पुरकाजी के एचडीएफसी बैंक के मैनेजर द्वारा मनमानी करने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जोरदार धरना प्रदर्शन कर किसान के पैसा वापस दिलाने के आश्वासन पर धरने को समाप्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक किसान द्वारा बैंक में 43 लाख रुपए जमा किए गए, जिसमें उन्होंने बैंक मैनेजर से एफडी करने के लिए कहा तो बैंक मैनेजर 30 लाख रुपए की एफडी और 13 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी करती। जब किसान के एक माह बाद बीमा पॉलिसी पहुंची तो किसान उससे लेकर बैंक मैनेजर के पास पहुंचा और उनमें पॉलिसी को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन कहीं माह बीत जाने के बाद भी पॉलिसी कैंसिल होकर वापस पैसा नहीं आया। रोज के वादों के बाद आखिरकार आज किसान ने किसान यूनियन का सहारा लेकर धरना प्रदर्शन कर दिया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष अंकित चौधरी ने एचडीएफसी बैंक के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि लगातार 5 दिन तक धरना प्रदर्शन बैंक के बाहर चलेगा और छठे दिन नेशनल हाईवे को जाम कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चेतावनी के उपरांत बैंक मैनेजर ने लिखित में दिया कि 4 दिन के अंदर किसान का पैसा वापस उसके खाते में आ जाएगा। जब जाकर किसान यूनियन का धरना समाप्त किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अंकित चौधरी, मंडल महासचिव विपिन त्यागी, युवा जिलाध्यक्ष सुधीर शर्मा, राकीब सोनू, शहजाद, दिलशाद, कमल त्यागी के अलावा आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मैं एचडीएफसी पुरकाजी का शाखा प्रबंधक अरुण भारद्वाज। आपके सामने किसानों ने धरना दिया हुआ है, किन मुद्दों को लेकर धरना दिया? इसमें धरना कुछ नहीं है, इसमें किसान है जितेंद्र, वो हमारे अकाउंट भी है और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे शाखा से करवाई थी पिछले साल, जिसकी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट उन्होंने अक्टूबर में दी। मैनेजमेंट ने उस पर डिसीजन लेके उसे अप्रूव कर दिया कैंसिलेशन के लिए, वो पेमेंट के लिए चली गई। हाँ सर, बताया कि आपका बीमा का मामला आ रहा था सामने। क्या जी? बीमे का मामला बताया जाता है कि आपने दोनों मियां बीवी का बीमा किया है, ये क्या मामला था जी, कुछ बताइए। बीमा किसी भी ग्राहक की सहमति से होता है, केवल बैंक ही इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें जो बीमा कंपनी होती है वो भी जांच करने के लिए पहले कॉल करके कस्टमर से उसकी सहमति लेती है। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने कोई इस तरह से नहीं कहा था कि हमारा बीमा कराया जाए, हमें पता भी नहीं था। इनकी रिकॉर्डिंग बीमा कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। हाँ, सब जांच करने के बाद ही पॉलिसी इशू होती है। अगर इनको कोई आश्वासन नहीं निकल पाता है तो इस तरीके से इसमें बैंक ने ऑलरेडी कैंसिलेशन का अप्रूवल लेके भेज दिया है और इनके अकाउंट में पैसा आ भी जाएगा। इसमें आश्वासन की बात ही नहीं, इसमें ऑलरेडी डिसीजन हो चुका। जिनका कर्जा वर्जा हो रहा था तो उसमें से 43 लाख रुपए इनके पास बच गए थे। 43 लाख रुपए लेके बैंक में आया, भाई अपनी रोजी रोटी कैसे चलो भाई, कुछ ब्याज बनता बन जाकर इनकी एफडी करवा दी। तो इसने वहां का बैंक में मैनेजर को 43 लाख रुपए दे दिए और कहा कि मेरी एफडी कर दो। तो हमारे मैनेजर साहब ने 30 लाख रुपए की तो एफडी कर दी और 13 लाख रुपए का इनका एक अपनी इच्छा के अनुसार एक जीवन बीमा की पॉलिसी कर दी। इनको कुछ पता नहीं, उन्होंने अपने आप से कर दी। 2 महीने बाद उसका बॉन्ड जो हो पॉलिसी का वो उनके मकान पर पहुंचा, तो इस बॉन्ड को लेके यहाँ मैनेजर साहब के पास आए। अगर जी हमने तो आपको जो एफडी करवाने के लिए कहा था, बॉन्ड कैसा हमारा पॉलिसी का, हमने तो पॉलिसी करवाई नहीं, जानने तुमने तो कहा था और किसान के साथ बदतमीजी करी। ये मामला धीरे धीरे हमारे पदाधिकारी हैं विपिन भाई यहाँ उनकी नॉलेज में कहा, हमने कहा कोई नहीं, तुम मैनेजर साहब से मिल हो जाए। मैं यहाँ मैनेजर साहब से मिले तो मैनेजर साहब ने कहा जी तो जो होना था हो गया, इसमें वाकई तो कुछ होता नहीं। खैर हमने यहाँ थाना अध्यक्ष को कहा तो थाना अध्यक्ष के कहे अनुसार कहने चलो मैं प्रोसेस में देखता हूँ क्या हो सकता है, लेकिन 3 महीने हो गए इस मामले को, आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कब तक क्या आपका धरना रहेगा? धरना है निश्चितकालीन चलेगा और कार्रवाई हमारी केवल 2 सूत्रीय मांग, किसान का पैसा ब्याज सहित वापस हो और मैनेजर साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे जब तक धरना लगातार जारी रहेगा। 5 दिन यहाँ बैठे बैंक के सामने बैठे, छठे दिन सड़क पर बैठेंगे, हाईवे लगातार हम जाम करेंगे यहाँ जब तक ये हमारी 2 मांग पूरी नहीं होने की, जब तक धरना लगातार जाएगा। प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया जी? प्रशासन की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं, ना प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ हमारे बीच में पहुंचा। सर, अभी 2 दिन पहले प्रशासन मौजूद था, यहाँ आया हुआ था, लेकिन आपने कुछ नहीं, वो तो प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से केवल यहाँ के दरोगा जी आए। प्रशासन का मतलब वो तो पुलिस है, उसका मामला है कि भाई धरना चल रहा, कोई बदतमीजी ना हो जाए, कोई ऐसा मामला ना हो,
प्रशासनिक अधिकारी की भी हम लोगों ने डिमांड कर रखी। प्रशासनिक अधिकारी अभी कोई हमारे बीच में यहाँ नहीं आया। चलिए भैया थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, आपका नाम? जितेंद्र जाएगी कहाँ के निवासी है? कुतुबपुर। आपके साथ में जो HDFC बैंक में फ्रॉडगिरी समझे ये हुआ है, इसमें क्या बताएंगे? थोड़ा हाथ बताइए। मैं आपको यही बताऊंगा, जिस काम के लिए मैं आया था वो काम तो मेरा है नहीं, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया। मैं यहाँ से FD के लिए आया था, मेरी 43 लाख की FD हो जा, लेकिन इन्होंने होशियारी खेल कर 30 लाख की तो मुझे FD कर दी। 10 लाख की थी FD, जो 13 लाख बचे थे 3 की घरवाली की कर दी, 10 की मेरी कर दी। बीमा मैंने के बीमा कर दिया, बाद के 13 लाख रुपए होगा। उन पर 10 लाख रुपए सालाना किस्त। अब ये बताइए 10 लाख रुपए सालाना किस्त में कहाँ से भरूंगा? 65 साल का बीमा, 65 साल में मैं मेरे बच्चे की उम्र तो नजदीक लग जाएगी। बताओ क्या करूँ इस पैसे का? आज मेरे बच्चे जवान है, इनकी शादी ये भी सारी बात है, कहाँ से करूँगा? जमीन मेरे बनी। अच्छा, कुछ आश्वासन, किसी तरह का कोई आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन बहुत मिले, 6 महीने तक चल रहे। मांझे साहब आपने नहीं मेल कर दिया, मंगल में काम हो जाएगा आपका। अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि 2 महीने पहला मामला है। आप बता रहे जी 2 महीने तो 7-8 हो लिए, लेकिन 2 महीने तक गोल करके इनको तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। लारा लप्पी चल रही है। ओके जी।